नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। तो दोस्तों, आज के दिन का टॉपिक जो है वो है इनसाइड बार। ओके, इनसाइड बार के बारे में जानेंगे हम, इसकी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्यों ये बनता है, इसमें सिग्नल कैसे अराइव होते हैं, कहाँ टारगेट और कहाँ एसएल लगाने चाहिए, और किस तरीके से हम कौन से एरिया में इसको कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनसाइड बार के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है इनसाइड बार, ठीक है। और अब इनसाइड बार में एज नेम सजेस्ट, मैंने आपको बताया था कि एक बार के अंदर, बड़े बार के अंदर एक छोटा बार बनता है। ओके, मतलब एक बड़े कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल बनते हुए दिखाई देती है हमें। तो दोस्तों, अब हमें अगर एक बेरिश इनसाइड बार देखने मिलता है, ओके, तो उससे पहले हमें एक ये स्विंग आती हुई दिखाई देगी। ओके, और उसके बाद हमें हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलते आ रहा हूं, कि एक रेजिस्टेंस का वेट करना है। या तो वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होना चाहिए, या तो वो एक स्लैंट वे में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए फॉर एन बेरिश रिवर्सल कैंडल। ठीक है, ध्यान रखना। उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल या एक राइजिंग रेजिस्टेंस, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को यूज करके ही उसको हम स्टडी में लेंगे। ठीक है, वहां पे हमें अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जहां पे एक ग्रीन कैंडल, ओके, अब ये ग्रीन कैंडल पे डोजी हो सकता है, डोजी नहीं भी हो सकता है, वहां पे हमें एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले या नॉर्मल ग्रीन कैंडल मिले, बोथ आर फाइन। उसके अंदर हमें एक बैरिश कैंडल देखने मिलती है। ओके, उसमें विक्स हो या ना हो, यहाँ पे विक्स होता है या ना होता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मेन पॉइंट वन शुड रिमेंबर इज, जो नेक्स्ट बॉडी होती है, ओके, वो इस बड़े ग्रीन कैंडल के बॉडी के हाई लो के अंदर होनी चाहिए। ओके, अगर ये हाई लो के अंदर हमें अगर बॉडी मिलेगी तो ही हम उसे इनसाइड बार कहेंगे। अब दोस्तों, यहां पे हमें एक इनसाइड बार की सिचुएशन मिल चुकी है। अब इसका क्या मीनिंग होगा साइकोलॉजिकली, कि ये जो हमें अप ट्रेंड देखने मिल रहा था या एक अपस्विंग देखने मिल रही थी, ओके, ट्रेंड नहीं बोलेंगे, एक अपस्विंग देखने मिल रही थी, उसके अंदर, ओके, एक हॉल्ट आया है। और हॉल्ट आने के साथ साथ बेयर्स जो थे, वो मतलब बेयर्स ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। वाई वी कैन से दैट, बिकॉज बेयर्स जिस दिन आए, ओके, उस दिन हमें जो ये ग्रीन कैंडल है उसका हाई निकलते हुए नहीं दिखाई दिया। ओके, उसका ये हाई पॉइंट नहीं निकल पाया। ओके, और साथ ही साथ इस दिन बेयर्स ने एक बड़े कैंडल के अंदर क्लोजिंग दे दी। ओके, अब एक चीज इसमें मैं और आपको एक बताना चाहता हूं, एक और कंडीशन डालते हैं हम इसमें। ये जो बॉडी होती है, ओके, ये बॉडी भी हमें छोटी चाहिए। ओके, इस बड़े बॉडी के अंदर चाहिए हमें बॉडी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे विक प्रेजेंट हो, ओके, ग्रीन कैंडल के बॉडी के बाहर जाती हुई, यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन कैंडल की बॉडी के बाहर जा रहा है। ओके, और ये जो पॉइंट है इसको भी हम अलाउ करते हैं, बिकॉज जो बॉडी है वो एक बड़े कैंडल के अंदर है। ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू नाउ क्लियर दिस, ओके, क्लियर करते हैं। और अब हम सिग्नल लेते हैं। इसमें कैसे सिग्नल लेते हैं, आपको रूल्स तो पता चल गए कि बड़ी बॉडी के अंदर छोटी बॉडी होनी चाहिए, और उसका विक है, हो सकता है वो बड़ी बॉडी के बाहर जा रहा हो। ओके, अब इसमें रूल्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। ये जो लो है, लो ऑफ द कैंडल, लो ऑफ द कैंडल जिस भी दिन ब्रीच होता है उस दिन एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जाती है। ओके, और शॉर्ट पोजीशन के साथ ही हमें उसके अंदर जो एसएल लगाना होता है वो हाई का एसएल लगाना होता है। ओके, और इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड जो टारगेट करते हैं वो अगेन 1:1.5 एंड 1:2। ओके, ये टारगेट लगा के हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्विंग लो पे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है तो आप वहां तक का टारगेट प्ले आउट कर सकते हैं इसके अंदर। नाउ सिमिलर चीज है एक बुलिश इनसाइड बार के अंदर होगी। ओके, अब बुलिश इनसाइड बार मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हमें एक स्विंग लो पे मिला है, आप यहां देख सकते हैं एक स्विंग लो जनरेट हुई है, प्लस हमें ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या राइजिंग सपोर्ट लाइन पे देखना है। उसके साथ ही हमें इसमें ये ध्यान देना है, सेम रूल, जो रेड कैंडल होगी, ओके, उसके अंदर हमें एक ग्रीन कैंडल की बॉडी चाहिए। ओके, रेड कैंडल की बॉडी के अंदर ग्रीन कलर की बॉडी चाहिए, प्लस इसकी जो विक्स है वो
या तो हमें बाहर होती हुई दिखाई दे, ओके, बॉडी से ज्यादा। फॉर एग्जांपल ये आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे अगर ये विक है ये एक्सटेंड हो जाती, ओके। अब ये बॉडी पे अगर विक नहीं है देन वी विल नॉट कॉल दिस एज एन इनसाइड बार, ओके। बट अगर ये बॉडी पे भी हमें एक विक देखने मिलती, ओके, और ये बॉडी की जो विक है, ओके, ये ग्रीन कैंडल की जो विक है वो अगर एक्सटेंड कर रही होती लाइक दिस, जैसा हम अपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं, देन इट इज अलाउड, ओके। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, जो बॉडी टू बॉडी अंदर होनी चाहिए, बट जो विक्स है वो भी जो रेड बॉडी की जो विक होगी उसके अंदर ही होनी चाहिए, भले ही वो रेड बॉडी के ऊपर क्यों ना निकल जाए, ओके। अब इसमें भी सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, ओके। आई हैव क्लियर दिस। अब देखो यहाँ पे इसका जो हाई आएगा निकल के, लेट्स से दिस इज द हाई, यहाँ पे अपनी एंट्री होगी, ओके, एंड एस एल विल बी दिस पॉइंट, ये हमारा एस एल होगा। तो लो विल बी योर एस एल, हाई विल बी योर एंट्री पॉइंट ऑफ दिस कैंडल, और टारगेट अगेन सेम 1:1.5 एंड 1:2 के हम हिसाब से इसके अंदर प्ले आउट कर सकते हैं, ओके। मैं दोनों के आपको एग्जाम्पल बता देता हूं ऑन अ चार्ट। तो लेट अस सी हाउ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल वी कैन सी ऑन दिस इनसाइड बार। तो दोस्तों जो हमने अब एक एग्जाम्पल लिया है प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए वो है गेल का, ओके। गेल के अंदर अगर हम देखें, गेल के अंदर हमने एक सपोर्ट जोन बनाया। एक्चुअली ये सपोर्ट जोन थोड़ा और ऊपर तक एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियरली दिखे इसके लिए मैंने ऊपर का जोन प्लॉट नहीं किया है। उस जोन के हिसाब से ही हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था, अगर वो टाइम पे जोन बनाते अगेन, और हमें एक इनसाइड बार कैंडल देखने मिलती इस जगह पे। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, सी हियर, यहाँ पे हमें एक इनसाइड बार कैंडल देखने मिलती। तो दोस्तों इस केस के अंदर हमें एक ऑनगोइंग डाउन स्विंग मिल रही है, ओके। अगेन एक डाउन स्विंग एंड में भी जनरेट हुई, एक डाउन ट्रेंड मिला हमें, उसके साथ डाउन स्विंग भी मिली, और उसके साथ हमें अपने सपोर्ट पे आते हुए दिखाई दिया, ओके। देखो दोस्तों सपोर्ट पे आना बहुत जरूरी है, अगर हमें ये सपोर्ट पे नहीं मिलेगा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देन वी विल सिंपली अवॉइड, ओके। इसके अंदर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। उसके अंदर हमें फर्स्ट कैंडल क्या है, हमारी रेड कैंडल, जो है एक बैरिश कैंडल, जो बता रही है कि नीचे की तरफ ट्रेंड और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बता रहा है कि और नीचे जा सकता है। बट नेक्स्ट दिन क्या हुआ, बुल्स केम, और बुल्स आके ये जो सेकंड कैंडल हम देख सकते हैं, बुल्स आके उन्होंने पावर दिखाई सपोर्ट पे, और जो रेड कैंडल का लो था उसके नीचे जाने नहीं दिया, और उसी के बॉडी के अंदर एक कैंडल भी हमें बनते हुए दिखाई देती है। मींस बुल्स आके इस ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर को वो स्टॉप कर रहे हैं, ओके। अब इस केस के अंदर इसका जो हाई है दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट, और जो लो है विल बी आवर एसएल, ओके। इस केस में देखो आपको मैं पहले भी बताता रहता हूं कि अब जब आप एंटर करोगे आपको ऑलमोस्ट इसके अंदर 10 to 15 डेज गए टू मटेरियलाइज दिस ट्रेड। आपको ये जो ट्रेड कैप्चर करने के लिए 10 से 15 दिन लग गए, ठीक है। ये ट्रेड कैप्चर करने के टाइम आपने ये भाव आपके एंट्री भाव के नीचे आते हुए देखा, बट जब तक आपका एसएल हिट नहीं होगा वन नीड टू स्टिक टू हिज और हर ट्रेड, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि हमें अपने ट्रेड पे स्टिक टू रहना है। वंस यू हैव एंटर एसएल और टारगेट्स आर फिक्स्ड, एक बार एंट्री कर दिया तो, ओके। नाउ इन दिस केस हमें टारगेट आते हुए दिखाई दिए, ओके। और अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ओके, वो होगा एक स्लोपिंग पे। तो मैं अभी आपको एक क्विकली नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं, ये है एमएनएम फाइनेंस का, ओके। तो पहले मैं थोड़ा आपको ब्रॉडर व्यू देता हूं, ये इसमें क्या प्राइस एक्शन बनते हुए आ रहा है। तो सी दिस इज अ पैंडेमिक हाई, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पैंडेमिक हाई हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। पैंडेमिक का हमें एक वन वे फॉल मिलता है, उसके बाद स्टॉक इज ट्राइंग टू करेक्ट, बट नाउ सी फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, ओके। सो टोटल वी हैव गॉट 3 बार्स, ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड एक्चुअली दिस इज योर थर्ड टाइम, ओके। नाउ ऊपर से जो हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे उसका इंपैक्ट आप देख सकते हो, हियर इट इज फोर्थ टाइम and then we can see again its importance on the recent price action data. अब मैं आपको डायरेक्टली एक ब्रॉडर व्यू पे लेके चलता हूं, ओके।
आपको पता चल गया ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमें पहले से मिलती हुई आई है, हमने सिर्फ उसको एक्सटेंड की है। उसके बाद बिकॉज हमें यहाँ पे वैलिडेशन मिल गया था इस ट्रेंड लाइन का, ओके, एट दिस पॉइंट दैट हैज वर्क अगेन ऑन आवर फोर्थ पॉइंट। ये मैंने फोर्थ आपको मार्क करवाया था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक इनसाइड बार बनते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको और जूम इन करके दिखा देता हूं। ओके, one can now clearly see, we can see a clear inside bar here, okay। तो इस केस के अंदर यहाँ पे यू आर कैचिंग योर इनसाइड बार इन अ फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, मतलब आपको जो रेजिस्टेंस है वो गिरता जा रहा है और वहां आपने ये प्लॉट किया। उसके बाद इनसाइड बार मिलने के बाद आपने जो लो है, ठीक है, इसका वेट किया, जो कि नेक्स्ट दिन पे ये आपको मिल गया। और नेक्स्ट डे पे मिलने के बाद आपने क्या देखा कि इस केस के अंदर आपको जल्दी जो भी आपके टारगेट्स थे वो आते हुए दिखाई देंगे ऑलमोस्ट थर्ड डे पे, ओके। व्हाई थर्ड डे पे ऑलमोस्ट प्राइस इज रीच टिल ईयर। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने टारगेट बुक कर लेने चाहिए अगर हमारे पास कोई ट्रेलिंग मेथोडोलॉजी नहीं है तो। स्पेशली इन दिस केस जब मैं आपको चार्ट पैटर्न बताऊंगा, ये एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन है, आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। बट आप अगर वो आइडियोलॉजी से इसके अंदर अगर ट्रेड नहीं ले रहे थे, देन हमें अपने ट्रेड इस जगह पे फुल्ली बुक कर लेने चाहिए थे। अब इस केस के अंदर हमें 3 दिन के अंदर ही अपना रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया। बट पिछले वाले केस के अंदर क्या हुआ था, हमारी जो एंट्री थी उसके नीचे भी भाव गया 2-3 दिन और फिर हमारे उसके अंदर वो ट्रेड आया इनर वे, इनर साइड। तो दोस्तों ये चीज को आपको ध्यान रखना होता है। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि लोग स्टार्टिंग में प्रॉपर प्लेसमेंट पे ट्रेड नहीं करते। सेकंड, दे डोंट वेट फॉर देयर एसएल टू गेट हिट, वो जल्दी ही बाहर हो जाते हैं या थोड़ा नीचे जाता है तो तुरंत बाहर हो जाते हैं। आपको एसएल और टीजी का वेट करना होगा। इन दिस केस हमें थर्ड डे में मिल गया। इन माय प्रीवियस एग्जांपल 10 to 15 डेज लग गए ऑलमोस्ट वहां पे पूरा कंप्लीट होने को। तो दोस्तों इस जगह पे जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, इसे बोलते हैं एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे हमने इनसाइड बार प्लॉट किया और उसके बाद हमें उसका जो लो था, ओके, ऑन द नेक्स्ट डे हमें मिल गया तुरंत। एंड देन वन कैन एंटर एंड देन यू कैन सी द फॉल विच हैज कम। तो दोस्तों ये जो 2 कैंडलस्टिक के पैटर्न थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए एंड इन डिटेल वी हैव डिस्कस। अब मैं आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा और जितना भी हमने प्रीवियसली लर्न किया है उसी को ही लेके हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और मैं आपको चार्ट जब स्टडी करके बताऊंगा उसमें भी हम 3 टॉप मोस्ट यूज पैटर्न लेंगे, ओके, इन चार्ट पैटर्न ऑल्सो। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 चार्ट पैटर्न हम लेंगे और इस चीज को जो कैंडलस्टिक की स्टडी है हम उसके अंदर भी इन्फ्यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे और ज्यादा कॉन्फ्रेंसिंग सिग्नल लाएंगे, ओके। तो अब कल की वीडियो, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम 3 कैंडलस्टिक पे फोकस करेंगे, ओके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।